बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियां साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशवरे पर तहलील की। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा का कहना था कि अगर पीटीआई नए इंतखाबात चाहती है तो अपनी हुकूमतें खत्म कर दें। इमरान खान का यह भी कहना था कि पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात का इख्तियार असद कैसर को नहीं, शाह महमूद कुरैशी को दिया है। खदशा है कि हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पंजाब में पहले इलेक्शन करवाकर सियासी वन यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले खबरदार रहें, होश के नाखुन लें। नोडेरो में ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पार्लिमान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे, मुल्क भर में तकसीम है। ऐसा ना हो कि इस लड़ाई से विफाक को नुकसान पहुंचे। स्टेक होल्डर्स को बातचीत की दावत देते हुए कहा, इत्तेहादियों को मुखालिफिन से मुज़ाकरात पर राजी कर रहे हैं। आए और मसले का ऐसा हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और विफाक को हो और मुल्क बड़े नुकसान से बच जाए। मुल्क भर में तकसीम है। एक तरफ पार्लिमान अवाम का जो इदारा है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ हमारा आला अदलिया है, और दोनों एक दूसरे के फैसले को नहीं मानते। जो साजिश करने वाले हैं उनका कोशिश भी जारी है, और उनका ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए, और अगर ये साजिश करने वालों की साजिश कामयाब हो जाता है, कोई आईन में तब्दीली किए बगैर वो एक किस्म का सियासी वन यूनिट इस साजिश के तहत मुसल्लत करेंगे। हम हर उस साजिश करने वालों को वार्न करते हैं कि होश के नाखुन लें। आए इस मसला का कोई ऐसा हल निकलना चाहिए जिसका फायदा पार्लियामान को भी हो, जुडिशरी को भी हो, वफाक को भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो लीक में महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। इस गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास महजबीन नून कहती हैं, अल्लाह उन्हें मजीद हिम्मत दे और मुखालिफिन को कमज़ोर करे। महजबीन नून ने मुखातिब खातून की बात के जवाब में ये भी कहा कि इस वक्त अज खुद नोटिस का कानून तो बदल ही नहीं सकते। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल में कहा, चीफ जस्टिस साहब पहले भी कहा था ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियो रिलीज की गई तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बारहा दरख्वास्त की कि देखें ये सिलसिला तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाकी कौन महफूज होगा। एजेंसीज का ये किरदार किस मौसम मुल्क में है। पीटीआई की दरख्वास्त कई माह गुजरने पर भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब कोई जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, हत्ता के घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सोमोटो लेकर इसका फॉरेंसिक करवाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो इनसे पूछगछ करना चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सजा होनी चाहिए, जिनके मुताल्लिक गुफ्तगू है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तल्लुक नहीं है, और अगर वो ये गुफ्तगू करती हैं तो फिर दो ही चीज़ें हैं। आप इस बात को, ठीक है, इस बात को आप क्वेश्चन करें कि जी ये किसी ने क्यों टेप की, इसका भी हिसाब होना चाहिए, और जिसने ऑडियो बनाई है उसका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन आप
सामने आए और आप शक्को शुबा से बालातर होने के लिए जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। आप या तो कहें कि ये गुफ्तगू दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ है, ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो है इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया, तो ठीक है, इस क्यों का जवाब जो है वो हम देंगे। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें T20 की तमाम ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त हो गई। शायकीन क्रिकेट ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के तमाम 9 इनक्लोजर्स के टिकट खरीद लिए। 5वें T20 के लिए 500, 1000 और 3500 रुपए की टिकट्स रखी गई थीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच आज रात 9 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुल्तान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर इशारे पर ना रुकने के जुर्म में फायरिंग करके हलाक कर दिए जाने वाले दोनों नौजवानों के घर ईद के रोज सफ़े मातम बिछ गई। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। ईद के पहले रोज तैयार होकर दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए जाने वाले मोहम्मद उस्मान को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ईद होगी। खाना खाकर वापस आते हुए उस्मान, उसका भाई और एक दोस्त पुलिस एहलकारों की गोलियों का निशाना बने, जिसके नतीजे में 9वीं जमात का तालिब इल्म उस्मान और उसका दोस्त समीउल्लाह दम तोड़ गए। जाँ बाग होने वाले उस्मान का आज निकाह था। मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के, मेरे बच्चे ने क्या किया था, कोई जुर्म था बताएं। अगर कुछ था न पकड़ लेते, बंद कर देते। उन्होंने तो पीछे से फायर करके दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। कानून ऐसे तो नहीं करता किसी के साथ। आज मेरे बेटे का निकाह था, ये क्या। उस्मान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और आज इसकी बहनें अपने भाई के सर सेहरा सजाने की मुकम्मल तैयारियों में थी, लेकिन ये खुशियों भरा घर अब मातम कदा बन चुका है। घर में शहनाइयों की जगह आहों और सिसकियों ने ले ली है। उस्मान के महल्लेदारों के मुताबिक उस्मान इंतहाई सादा और अच्छी तबीयत का नौजवान था। बच्चा ठीक था माशाल्लाह, अपने घर से काम ही रखता था। हमें इस तरह कोई आज तक नहीं पता उन्होंने कोई ऐसी हरकत की हो या कोई इस तरह कोई नहीं था। उस्मान बच्चा ठीक था, ना गले में घूमने वाला था, ना कोई यारी दोस्ती वाला था, कुछ भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक जाँ बाग होने वाले उस्मान और समीउल्लाह का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड भी नहीं है। फायरिंग में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी शनाख्त के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज, मुल्तान। कराची के इलाके नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब कचरा कुंडी से नौमौलूद की लाश मिली है। नौमौलूद बच्ची बताई जा रही है जिसकी लाश मिली है। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। कमर बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। कि उन्हें इलाका मकीनों की जानिब से इत्तला मिली थी। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो फिर उसके बाद बच्चे की लाश को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो लाश की तस्लीम की जाएगी। रेस्क्यू कैंप के मुताबिक इलाका मकीनों ने बताया था कि कुछ नामालूम अफराद जो है वो वहाँ पर बच्ची की लाश जो है फेंक कर फरार हो गए थे। इलाका पुलिस को भी जो है वो इत्तला कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। इस वक्त जो है वो बच्ची की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल में है और कानूनी कार्रवाई के बाद उसकी जो है वो तस्लीम कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। कराची पुलिस के एहलकारों को ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा मुलजिम की दावत खाना महंगा पड़ गया। सुरजानी थाने में तैनात 15 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल एहलकारों में सुरजानी थाने के 7 और 15 मददगार के 8 एहलकार शामिल हैं। मुअत्तल एहलकारों की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो ड्यूटी छोड़कर जराइम में मुलव्विस शख्स की दावत खा रहे हैं। लाहौर में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जिसके इलाके सुंदर में ज्वेलरी शॉप में नकद जनी की वारदात हुई है। चोर 3 किलो सोना और 32 लाख रुपए नकदी ले उड़े। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद बताएगा ये क्या वाकया है। जी ये सुंदर की एक निजी सोसाइटी है और वहाँ पर ये ज्वेलरी शॉप थी और रात के अंधेरे में यहाँ पे कुछ चोर आए हैं और दुकान की साइड से उन्होंने दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा है और अंदर जाकर उन्होंने ग्रिल के साथ जो है ग्राइंडर था उसके साथ उन्होंने इसके सेफ काटे हैं और सेफ काट कर जो इनको 5.25 करोड़ मालियत के 3 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात और 32 लाख कैश था
वो लूट कर वहां से फरार हो गए। और इस वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि ये चोर हैं और ये दुकान में दाखिल हुए हैं, और जिस तरह ये दुकान में दाखिल हुए ये अब यहाँ पर दाखिल होकर सेफ काट रहे हैं, और सेफ काटने के बाद तमाम जेवरात और नकदी लूट कर ये फरार हो गए हैं। पुलिस ने जो दुकान के जो मालिक थे, ज्वेलरी की शॉप के जो मालिक थे उमैर अहमद, उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजिम इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका। और फोरेंसिक टीमों ने भी यहाँ से कुछ शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मजीद जो है तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर के मौके पर बाज़ इलाकों में चूल्हों में गैस किल्लत के मसले ने ख़वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात में मुब्तला किए रखा, लेकिन LPG सिलेंडर से ही सही पकवान की रिवायत पूरी कर ली गई। अली इमरान सैयद गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में एक घर से ईद की खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे खाना भी हमारे साथ मौजूद है। गैस का भी यहाँ पे मसला है। गैस ने कितना परेशान किया आपको खाने पकाने? पूरे रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। इनके सहरी के टाइम 3 साढ़े 3 बजे आती थी रात में, और फिर सुबह के टाइम गैस नहीं होती, बहुत कम प्रेशर्स होते हैं। सिलेंडर भी था हमारे यहाँ, सिलेंडर से भी बहुत सहारा मिला हम लोगों को। जी, LPG सिलेंडर कराची की ज़रूरत बन गई है, भले से वो ईद का त्यौहार हो या बकरीद का हो। अब ये एसेंशियल पार्ट बनता जा रहा है कि आपको पकवान बनाते वक्त या कोई भी त्यौहार के मौके पे ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवाम भरपूर तरीके से ईद उल फितर सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, फैमिलीज़ आपस में मिल रही हैं, ईदियों की तकसीम भी जारी है। जी, वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद का कहना है इस साल भी पाकिस्तान के लिए हज का कोटा 1,80,000 है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर मज़हबी उमूर ने बताया कोशिश होगी आज़मीन की रिहाइश, खैमे, खुराक और सफरी सहूलियात कम अखराजात पर हासिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि हज मुआविनीन मुकामी लिए जाएँ जिनको ज़बान, रास्तों और सऊदी क़वानीन का इल्म भी हो। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में मुसल्लह अफराद ने हमला करके 60 अफराद को कत्ल कर दिया। प्रोसिक्यूटर बुर्किना फासो के मुताबिक हमलावरों ने फौजी वर्दी पहन रखी थी। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पों के बायस गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सिफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। गैर मुल्कियों को फ़ज़ाई, समुद्री और ज़मीनी रास्तों से निकाला जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी हम मनसब रियाद अल मालिकी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहजादा फैसल बिन फरहान और रियाद अल मालिकी में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं में फ़लस्तीन की सूरत हाल और इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में ईद के मौके पर शहरियों ने नाश्ते के लिए होटलों का रुख कर लिया है, जहां हलवा पूरी, नान, चने, हलीम और देसी घी से तैयार पराठों से शहरी नाश्ता कर रहे हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। ईद के तीसरे रोज़ कमालिया के शहरियों ने नाश्ता पॉइंट का रुख इख्तियार कर लिया है। शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा नाश्ते के लिए नाश्ता पॉइंट पर आए हुए हैं, जहां वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि घर में ईद के 2 रोज़ मुख्तलिफ़ अक़साम के चटपटे खाने खा रहे थे। अब हम अपने जायके को तब्दील करने के लिए बाहर से नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। नाश्ते में हलवा पूड़ी, नान, चने, परोठे, हलीम शामिल है और इसमें देसी घी से तैयारशुदा परोठे और नान चने भी शामिल है, जिसको शहरी बड़े शौक से खा रहे हैं और बाहर शहरी इसे पार्सल की शक्ल में अपने घरों में भी लेकर जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम घर ले जाकर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बैठकर इस नाश्ते को एंजॉय करेंगे। जी, ईद के अयाम में मिठाई का इस्तेमाल हर जगह होता है, मगर पारस चिनार की मशहूर सुर्ख लजीज मिठाई न सिर्फ लोग खुद खाते हैं बल्कि तोहफों में अंदरून और बैरून मुल्क भिजवाते हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल।
खुशी और ईद के आयाम में मुख्तलिफ़ किस्म के मिठाइयाँ और दीगर स्वीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़िला कुर्म में पारा चिनार की मशहूर मिठाई का इस्तेमाल बकसरत होता है, जो कि मकामी कारखानों में तैयार की जाती है। पारा चिनार की ये ख़ास मिठाई ना सिर्फ पारा चिनार और ज़िला कुर्म में मकामी तौर पर इस्तेमाल की जाती है, बल्कि मुल्क भर की मुख्तलिफ़ शहरों और बाहर ममालिक को भी गिफ्ट के तौर पर ये मिठाई भेजी जाती है और लोग इससे बहुत पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि ये मिठाई इंतहाई लजीज है और दूर दराज इलाकों में भेजने में ये मिठाई ख़राब नहीं होती। इस वजह से ये मिठाई वो गिफ्ट के तौर पर भी अपने दोस्तों अहबाब और बाहर ममालिक को भी बेचते हैं और ख़ुद भी गमी खुशी और ईद के आयाम में इस्तेमाल करते हैं। सरगोदा में पंजाब की सकाफत का आइनादार रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद अहवाल हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर अपनी इस रिपोर्ट में। सरगोदा के इलाका धरेमा में 300 साल से हजरत हबीब सुल्तान नांगा के उर्स के मौके पर 3 रोजा मेले का इनकाद किया गया। मेले की तकरीबात का आगाज दुआ के बाद ऊंटों पर बैठकर नगारा बजाकर किया जाता है, जहां लोग दूर दराज से इस मेले की रौनकों को देखने के लिए आते हैं। सालाना उर्स व मेले का प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो शिरकत फरमाते हैं। मेले की खास बात घोड़ा डांस और घड़सवारों की नेजाबाजी के मुकाबले हैं, जहां पाकिस्तान भर से माहिर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए जमा होते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल्स के अलावा बच्चों की तफरीह के मुनफरिद झूले भी लगाए जाते हैं। घोड़ा डांस भी देखा, नेजाबाजी और झूले भी लगे हुए हैं, बहुत मजा है इधर पे। हमें घर से ईदी मिली है, हम यहाँ मेले में आए हुए हैं, हमने बोतल पी है और झूले लिए हैं, बहुत इंजॉय किया। सदियों से जारी ये धरेमा मेला न सिर्फ हमारी सकाफती शनाख्त को महफूज रखे हुए है, बल्कि इसके फरोग में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कराची चिड़ियाघर में मौजूद नायाब अफ्रीकी नस्ल की हथनी नूरजहां को बचाया नहीं जा सका। मुख्तलिफ बीमारियों को सहती नूरजहां की मौत की असल वजह जानने के लिए 4 पॉज की जेर निगरानी हथनी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह सामने आएगी। हथनी के जिस्म से हादसे नमूने लाहौर भेजे जाएंगे। नूरजहां की तदफीन चिड़ियाघर एलिफेंट प्ले एरिया में कर दी गई है। तफसील रिपोर्ट में देखिए। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम 4 पास टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक हथनी के इलाज में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नूरजहां को लगने वाले खतरनाक वायरस के पेश नजर चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद कराची के सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए और उसको महफूज जगह पे रख दिया गया है सील करके, और वो इंशाल्लाह लाहौर भेज दिया जाएगा। और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो ही इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि जिसमें इसकी कॉज ऑफ डेथ, उसकी दूसरी तमाम डिटेल्स हम शाया करेंगे। दूसरी जानिब कराची के एक वकील एडवोकेट इमरान अजीज ने चिड़ियाघर में नूरजहां व दीगर जानवरों की हलाकत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए गार्डन थाने से रुजू किया है। गार्डन पुलिस ने दरख्वास्त वसूल कर ली, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया है। एडवोकेट इमरान अजीज के मुताबिक के मुकदमे के इंदराज के लिए वो अदालत से रुजू करेंगे। हथनी नूरजहां की तदफीन चिड़ियाघर एलिफेंट प्ले एरिया में कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, सरवर रजा, रिपोर्टर अब्दुल वली, सुलेमान सादत, उनीबा जमीर शाह, अमीन अनवर के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची।